सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इसी वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वो हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष से शादी करने की चाहत मन में रखती थी। महिला के मन की बात को एक चोर समझ गया। वो रोज महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से उसे एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा कि सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं अकेला रहता हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। स्त्री ये सुनते ही बहुत खुश हो गई। फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है, पहले मैं उसे ले लेती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। ये सुनकर चोर ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और लौटकर इसी जगह आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्त्री घर पहुंची तो देखा कि पति गहरी नींद में था। महिला ने सारे जेवर और नकदी को पोटली में बांधा और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी को आते देखकर चोर के मन में आया कि अब मैं बहुत जल्दी धनवान बनने वाला हूँ। बस अब इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालनी होगी। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुंची और उसके पहुंचते ही दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझ गई। वो महिला से बोला, देखो नदी गहरी है, इसे मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये पोटली नदी के उस पार रखूंगा, फिर तुम्हें साथ ले चलूंगा। स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो तुमने भारी जेवर पहने, ये जेवर भी तुम मुझे दे दो ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई बाधा ना हो। यह सुनते ही किसान की पत्नी ने अपने सारे जेवर भी चोर को दे दिए। पोटली में बंधा धन और महिला के जेवर लेकर चोर नदी के पार चला गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी नहीं लौटा। अब महिला को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछतावे के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा पैसा और जेवर लेकर चोर जा चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हर रिश्ते में ईमानदारी दिखानी चाहिए। इसके अलावा इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमारे मन में कई इच्छाएं और वासनाएं चलती रहती हैं। ये वासनाएं हमेशा हमारे लिए दुख और तकलीफ लेकर आती हैं। हम जहां हैं वहीं पर हमें खुशी तलाशने का प्रयास करना चाहिए, या अपने भीतर जाकर अपनी ताकत को जानते हुए अपनी खुशियों के लिए खुद को जिम्मेदार बनाना चाहिए।